हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि एचपीएससी का इंटरव्यू देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो जितना हो सकेगा मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगी। और क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, पीजीटी इंटरव्यू मैंने दिया है, तो उसकी के तहत मैंने सोचा कि हो सकता है किसी का भला हो जाए। और क्योंकि अभी कई सब्जेक्ट के इंटरव्यू अभी बचे हैं, जैसे कॉमर्स के बचे हैं और भी कई सब्जेक्ट हैं जिनके अभी इंटरव्यू होने हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ कि किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो आप जब भी अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो या तैयारी करते हैं तो आपके मन में इंटरव्यू शब्द नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो आपके मन में पर्सनैलिटी टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट शब्द जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे मन में कई सारी बातें आ जाती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो तुरंत हमारा ध्यान जाता है कि हमें किन बातों का इंटरव्यू में ध्यान रखना है। और जब हम इंटरव्यू शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी में शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, तो इसी तरीके से जो हम शब्द बोलते हैं, चाहे वो इंटरव्यू शब्द हो चाहे पर्सनैलिटी टेस्ट हो, तो मन में एक अलग सा कंसेप्ट बनता है, एक अलग सी धारणा बनती है। तो हमें पर्सनैलिटी टेस्ट शब्द बोलना चाहिए। और पर्सनैलिटी टेस्ट शब्द बोलते ही हमें पता चल जाता है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो उन्हीं पर हम थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। तो जो इंटरव्यू है आपका, वो एक कला है। जो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है वो एक तरीके की आपकी कला है। इसके लिए आप अगर ये सोचे कि मैं कैसे कोचिंग लूँ, तो हाँ, हो सकता है कि आपकी हेल्प हो सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि आप अपने सिलेबस का जो आपका एक्सपर्ट है उसके साथ आप बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो आप थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो हो सकता है आप थोड़ा सा बेटर दे देंगे। लेकिन जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वो एक तरीके से आपकी कला है। आपने अब तक जो सीखा है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर जब से आपने अपनी पढ़ाई शुरू की है तब से लेकर और आज तक जो कुछ भी सीखा है, उसी की जो एक परीक्षा होती है एक तरीके से अगर देखें तो हम, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि आपका जो सिलेबस है उसको एक बार आप सारे को रिवाइज कर जाएं एक बार, क्योंकि अगर आपने सिलेबस का रिवीजन कर लिया है तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो नंबर एक तो आपको यही है कि आपको अपने जो आपका सिलेबस है उससे गो थ्रू कर जाएं। दूसरे नंबर पर क्या करना है कि आपको जो आपके अंदर आपका जो आत्मविश्वास है, उस पे आत्मविश्वास का बहुत ही अहम रोल होता है आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर। क्योंकि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप बड़ी से बड़ी समस्या का आप सामना आसानी से कर लेते हैं। और अगर आपके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है, आपको आते हुए भी आप नहीं बता पाते हैं, तो फिर उसका आपका नेगेटिव असर हो जाता है। क्योंकि यही है कि आत्मविश्वास का आपको ध्यान रखना है। और आत्मविश्वास जो है एक ही दिन में क्रिएट नहीं किया जाता है। तो आज हाँ, तो हम बात कर रहे थे आत्मविश्वास की, जिसे आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंस कहते हैं। कॉन्फिडेंस से आपको उनके जो बोर्ड कमेटी है, बोर्ड कमेटी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब आपको बहुत ही आत्मविश्वास से देना है, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ देना है। और कॉन्फिडेंस बनाए रखने के साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। क्योंकि देखो, हम जो है उनके सामने लर्नर बैठे हैं, सीखने वाले बैठे हैं, और वो हमसे बहुत ज़्यादा बड़े विद्वान हैं जो हमारे सामने बैठे हैं। तो ये सोच के आपको उनसे घबराना भी नहीं है। क्योंकि मैं बताती हूँ कि आपकी 100% की जो परीक्षा है उसमें से आपने 87.5 की जो परीक्षा है वो आपने पास कर ली है। आपको सिर्फ 12.5 के लिए आप यहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट दे रहे हैं। तो आप अपना आत्मविश्वास कमज़ोर न होने दें, क्योंकि आप अभी तक बहुत बड़ी यात्रा पार करके आ चुके हैं। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखें और उनके द्वारा पूछे गए हर एक प्रश्न का जवाब बहुत ही आत्मविश्वास के साथ दें। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप उनके साथ, कमेटी वालों के साथ, ये आपका इंटरव्यू लेने वाले जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनके साथ आपका संप्रेषण कैसा है। संप्रेषण मीन्स आपका कम्युनिकेशन कैसा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए।
बढ़िया होना चाहिए। अब एक अच्छा कम्युनिकेशन क्या होता है कि पहले जो हमें वक्ता की बात सुननी चाहिए और उसके बाद ही श्रोता को जवाब देना चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में है अभिव्यक्ति। देखो मैं हिंदी की हूँ इसलिए मैं हिंदी के शब्द यूज़ कर रही हूँ अभी, और बताने की कोशिश भी कर रही हूँ साथ साथ कि जो हिंदी के कैंडिडेट नहीं है वो इस बात को किस प्रकार से समझने की कोशिश करें। तो दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है अभिव्यक्ति, यानी कि आप जो अपने विचारों को उनके सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं वो आप किस प्रकार से कर रहे हैं, धैर्य के साथ कर रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, आप अपने आप को जो कुछ भी आता है उसको आप अभिव्यक्त भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अपनी अभिव्यक्ति का ध्यान देना है, यानी कि अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति का मतलब होता है जो हमारे अपने विचार हैं उनको हम दूसरों के सामने किस प्रकार से अभिव्यक्त यानी कि प्रकट कर पाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक आपको संप्रेषण कहा मैंने, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। एक दूसरा क्या है कि आपको बैठते समय जो है आपको हाथ अपने ऐसे रखने हैं चेयर पर, ऐसे ऐसे उंगलियों को या इस प्रकार से आपको अपने हाथों को नहीं हिलाना है। इस तरह से आपकी, मुझे पता है कि थोड़ा सा ऐसा मुश्किल होता है ऐसे रख के, क्योंकि हमें ना अक्सर ऐसे करके बोलने की आदत रहती है तो थोड़ा सा, लेकिन आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। एक जब आप चेयर पर बैठे तो आपके जो कंधे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, ऐसे इस तरीके से थोड़ा बुझा हुआ और डरे हुए स्थिति में आपको नहीं बैठना है। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है और उनके कहने के बाद ही आपको चेयर पर बैठना है। ये तो मैं आज हम जो बातें कर रहे हैं इंटरव्यू चेयर पे बैठने की बाद की बातें कर रहे हैं कि आपको किस प्रकार से जवाब देना है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो इसी प्रकार से मैं एक दो वीडियो और डाल दूंगी। ठीक है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी, आप इस तरीके की 5-4 वीडियो देखेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि जब हम जैसे स्टूडेंट दे के आ सकते हैं एचपीएससी का इंटरव्यू तो आप क्यों नहीं दे के आ सकते। तो आप अपने आप को कम ना समझे, सभी की जो पर्सनैलिटी है अपने आप में खास होती है और विशेष होती है और सारे गुण किसी में भी नहीं होते हैं। जैसे कि आप किसी की वीडियो देख रहे हैं आपको ये लगे कि अरे उसको तो 8 नंबर मिल गए, 9 नंबर मिल गए, नहीं, सबकी पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं है। हो सकता है आप उनसे ज़्यादा भी ले लें और हो सकता है आपके एक आध नंबर कम भी आ जाएं। तो इसमें ये तो सब बातें इंटर लिखित जो परीक्षा है उसकी बातें हम बाद में करेंगे। तो दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, कौन सी, एक तो कॉन्फिडेंस, ध्यान देने की बात है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर लबालब होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको नहीं होना है। ठीक है, आप धैर्यपूर्वक सभी प्रश्नों के जवाब देंगे और अब तक जो आपने सीखा है वो पता नहीं आपसे एकदम से कि जैसे कि आप किसी प्रश्न का जवाब देते जा रहे हैं वो बीच बीच में से उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछते चले जाते हैं, और ऐसे प्रश्न भी कई बार हमारे काम आ जाते हैं जो हमारे पीछे के टाइम में हमारे बहुत बैठ रहे हैं वो बातें, या हमें उनका मतलब बहुत अच्छे से उन बातों के बारे में पता है तो आप उन्हें बता देते हैं। ठीक है, तो क्या याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू एक कला है, आपको इस कला में प्रवीण होना है, अच्छे से अपना इंटरव्यू देना है, आपको पर्सनैलिटी टेस्ट देना है, और जो आपके संप्रेषण है उसकी तरफ, संप्रेषण मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है जो कमेटी मेंबर्स हैं उनके साथ अच्छे से रखना है और हल्की सी स्माइल के साथ रखना है। जैसे कि आप अभी मेरा फेस देख रहे हैं तो मुझे तो हंसी बहुत ही कम आती है, मैं नहीं हंस पाती हूँ। अब ऐसे ये पर्सनैलिटी है, इसे बदल तो नहीं सकते, और कई ऐसे हो, और बहुत ज़्यादा हंसना भी नहीं है ये कि हर बात के ऊपर आप हंसने लगे, कि किसी ने कहा था कि भाई हमें हंसते हुए अपना टेस्ट देना है तो इस तरीके से भी आपको नहीं देना है। बहुत ज़्यादा हंसना भी नहीं है लेकिन हल्के से स्माइलिंग फेस के साथ, जैसे कि ये मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, मैंने आज तक अभी फेस टू फेस होकर इस तरीके से वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मेरा मकसद यही था कि इससे बच्चों को काफ़ी जो है हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए तो किस तरीके से बातचीत करनी है। ठीक है, तो आपको जो कम्युनिकेशन है उस पर ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा आपको हंसना भी नहीं है, स्माइलिंग फेस के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको अपनी बात रखनी है। दूसरी बात आपको किस बात का, ये तो थी हमारी पॉजिटिव बातें जिनका हमें इंटरव्यू के समय में ध्यान रखना है, और उसके बाद है आपका कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, कि आपको उनके साथ, अगर आपको कोई प्रश्न है ऐसा आ गया, मान लो कि आप बता रहे हैं और वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आपको उनके साथ बहस नहीं करनी है। इंटरव्यूअर्स के साथ आपको बहस नहीं करनी है, और सॉरी
अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है, उनके द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, तो आपको क्या करना है कि सॉरी बोल देना है कि जी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अभी इस बात का नहीं पता है। आपको सॉरी भी बोलना है तो बहुत ही प्यार से बोलना है, ठीक है। तुक्का नहीं लगाना है। अगर वो कोई भी प्रश्न आपसे पूछते हैं कि आपको आता ही नहीं है और फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, आप कोई तुक्का लगा रहे हैं, तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि आपको ये सोच के बैठना है कि वो बहुत बड़े विद्वान आपके सामने बैठे हैं। तो आपको तुक्का नहीं लगाना है। सॉरी भी बहुत ही आराम से बोलना है, पोलाइटली विनम्रता से बोलना है। अगर आप कोई चीज़ भूल गए हैं तो देखो आप समय ले सकते हैं। जैसे कि उन्होंने मुझसे एक पंक्ति पूछी थी, कोई की घनानंद जी की पंक्तियाँ बताइए, तो मैंने कहा मुझे नहीं आती थी। मैंने कहा मैम मुझे घनानंद की पंक्तियाँ तो नहीं आती हैं, मुझे याद नहीं है। फिर दूसरे सर ने कहा कि चलो आप बिहारी जी की पंक्तियाँ बताइए, तो मैंने कहा सर मुझे थोड़ा सा समय चाहिए उसे याद करने के लिए। तो फिर मैंने बिहारी जी की पंक्तियाँ बताई। इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो 5.8 मार्क्स मुझे मिले हैं और मैं नहीं मानती कि ये मेरे कम भी हैं या बहुत ज़्यादा भी है। हाईएस्ट 9 है, तो बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे सही लगते हैं और मेरी जो गलतियाँ मेरे ड्रेसअप में रही थी ब्लेज़र के कारण, तो वो मुझे पता ही है, क्योंकि वो ओपन में दिख रहा था, उसे मैं स्वीकार करती हूँ। और जब हम, ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी आपको बात का ध्यान रखना है कि सॉरी बहुत अच्छे से बोलनी है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होना है। किसी बात का जवाब नहीं आता है तो आपको तुक्का नहीं मारना है। और ईमानदारी से, ईमानदारी, आप जो भी प्रश्न का जवाब, जिस प्रश्न का भी आप जवाब दे रहे हैं, तो आपको पूरी ईमानदारी से और पूरी धैर्य के साथ और आत्मविश्वास के साथ उस प्रश्न का जवाब देना है। ईमानदारी से देना है, लगे कि आपका आंसर आपका है, आप किसी की नकल करके नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आवाज़ मतलब एक थोड़ा सा आपको पहनावे में भी ध्यान रखना है। जैसे ही आप एंट्री करें तो आपके जो स्लीपर्स हैं, यानी कि फुटवियर आपके ऐसे हैं वो टक टक की आवाज़ करने वाले ना हों। ये आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है स्लीपर्स का। तो टक टक की आवाज़ करने वाले न हो। तो ये कुछ बातें थी। अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैम मैं एक दो और ऐसे ही बताएं, कुछ बातें आप बताइए तो मैं एक दो वीडियो और डाल दूंगी। जो भी आपके मन में डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट का कैंडिडेट हो, चाहे जो भी आपका डाउट हो, वो आप कमेंट करके बताएं। मैं ज़रूर आपकी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी और उस बात का जवाब देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।